हेलो दोस्तों, टीचमेंट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं सिमरन और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेके आई हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। हम आपके लिए बहुत ही अमेजिंग कंटेंट लेके आते हैं। सो दोस्तों, आज का टॉपिक है सीटेट। सीटेट, बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि सीटेट क्या है, ये कौन से लेवल का एग्जाम होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपके इन सभी सवालों का जवाब आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं व्हाट इज सीटेट। सीटेट आखिर है क्या? सीटेट स्टैंड्स फॉर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इट्स इज अ नेशनल लेवल एग्जाम, यानी कि ये नेशनल लेवल एग्जाम होता है और इसकी फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स में ये क्वेश्चन 1 to 2 मार्क्स में आ जाता है दोस्तों। सीटेट इज कंडक्टेड बाय सीबीएसई, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सीबीएसई इस एग्जाम को कंडक्ट करता है। ये एग्जाम साल में 2 बार होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ट्वाइस इन अ ईयर। साल में 2 बार सीटेट का एग्जाम होता है। सीटेट का एग्जाम आखिर होता क्यों है? इट इज कंडक्टेड टू अपॉइंट टीचर्स ऑफ क्लास 1st to 8th, यानी कि नेशनल लेवल पे एग्जाम होता है और क्लासेस 1st to 8th के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स को अपॉइंट करने के लिए सीटेट होता है। इनफैक्ट कई प्राइवेट स्कूल्स भी सीटेट की क्वालिफिकेशन मांग लेते हैं टू अपॉइंट द टीचर्स दोस्तों। CTET is a large level exam. It is conducted in almost 112 cities. ये आप चीज ध्यान रखिए, भारत की 112 सिटीज में सीटेट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है दोस्तों। अब हमने सीटेट के बारे में तो जान लिया है दोस्तों, अब सीटेट का एग्जाम पैटर्न जानते हैं। सीटेट में कितने एग्जाम्स होते हैं, कौन सा एग्जाम कौन सा कैंडिडेट दे सकता है, ये सब कुछ। पेपर 1 is for those candidates who wish to teach from classes 1st to 5th. पेपर 1 that comes under CTET is for those people, या ये उन लोगों के लिए होता है जिनको 1st to 5th क्लासेस तक पढ़ाना है। पेपर 2 is for those candidates who wish to teach from classes 5th to 8th. ये चीज़ आप ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आपको 1st to 5th क्लासेस के बच्चों को पढ़ाना है, अगर आप वहाँ पढ़ाने में कंफर्टेबल है तो आप पेपर 1 क्वालिफाई करके एलिजिबल बन जाएंगे। लेकिन अगर आपको क्लासेस 5th to 8th के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो पेपर 2 देना आपके लिए कंपलसरी है। अच्छा, व्हाट इफ आपको 1st to 8th सारी क्लासेस को पढ़ाना हो, तब आप क्या करेंगे? सो इन दैट केस द कैंडिडेट हैव टू अपीयर फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ ऑफ द एग्जाम्स। अगर आपको 1st to 8th क्लासेस को पढ़ाना है तो आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों ही एग्जाम्स में क्वालिफाई होना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बोथ पेपर 1 and paper 2 of CTET contain total of 150 MCQs. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सॉरी ये बात इंपॉर्टेंट है। MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर होता है CTET का। 150 क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन पेपर में। हर सही जवाब के लिए आपको 1 नंबर मिलता है। फॉर ईच करेक्ट आंसर यू गेट 1 mark. And a good news for all of you, there is no negative marking in exam of CTET. CTET के एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है दोस्तों, और हर एक सही जवाब पे आपको 1 नंबर मिलता है। नाउ लेट्स कम टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ सीटेट। ये वाला जो पोर्शन है आप बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सीटेट का। प्लस ये थोड़ा सा वास्ट है तो इसको समझना बहुत जरूरी है। The candidate must have passed senior secondary or equivalent with at least of 50% marks, यानी कि कैंडिडेट ने अपना 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया होना चाहिए 50% नंबर के साथ, मिनिमम 50% है दोस्तों। ऑल्सो ही और शी मस्ट हैव पास्ड और अपियरिंग द फाइनल ईयर ऑफ 2-year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि अगर कोई कैंडिडेट अपने फाइनल ईयर में है, एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा वो कर रहे हैं, तो वो भी एलिजिबल है सीटेट का एग्जाम देने के लिए। या फिर और लिखा है दोस्तों, तो इसका मतलब होता है या फिर। Applicants must have passed senior secondary or equivalent with at least of 45% marks, and he or she must have passed or appearing in the final year of 2-year diploma of elementary education in accordance to NCTE. तो जैसे कि मैंने आपको पहला पॉइंट भी बताया, कैंडिडेट के पास 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। इस वाले पॉइंट पे कैंडिडेट के पास 45% मार्क्स होने चाहिए। प्लस अगर वो अपने डिप्लोमा के एलिमेंट्री एजुकेशन में अगर वो डिप्लोमा कर रहे हैं और वो उसके फाइनल ईयर में है, जो कि NCTE के थ्रू होता है, तो भी वो ये इस चीज के लिए एलिजिबल है दोस्तों। और द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड सीनियर सेकेंडरी इक्विवेलेंट विद एट लीस्ट ऑफ 50% मार्क्स अलॉन्ग विद इट, यानी कि इसके साथ साथ दे मस्ट हैव पास्ड a certificate of 2-year diploma in special education,
अगर कैंडिडेट के पास 12th में 50% मार्क्स है और साथ में उनके पास स्पेशल एजुकेशन में एक 2 ईयर का डिप्लोमा है तो भी वो इस पेपर के लिए एलिजिबल है दोस्तों। इसी क्राइटेरिया को आगे बढ़ाते हुए एस्पिरेंट्स मस्ट हैव पास सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट ऑफ 50% मार्क्स एंड, यानी कि ये कंपलसरी है इसके साथ, they must also pass or appear in the final year of 4-year bachelor degree in elementary education। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट 4th ईयर में है अपने BLEd के तो वो भी इस चीज के लिए एलिजिबल है दोस्तों। और A graduation degree in the relevant discipline must be acquired। अगर किसी कैंडिडेट के पास एक ग्रेजुएशन डिग्री है इस डिसिप्लिन में तो वो इस चीज के लिए एलिजिबल है, प्लस a certificate of 2-year diploma in elementary education। ओके, सो उसका नाम कुछ भी हो सकता है, बट अगर आपके पास एक डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन में प्लस आपके पास रेलेवेंट डिग्री है, ग्रेजुएशन डिग्री है, तो भी आप एलिजिबल है दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने बताई आपको पेपर 1 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आते हैं पेपर 2 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा सा वास्ट है तो आपको ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है, तो आप एक एक पॉइंट को नोट भी कर सकते हैं दोस्तों। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पेपर 2, A graduate degree in the relevant discipline must be obtained। यानी कि कैंडिडेट के पास एक ग्रेजुएट डिग्री होनी ही चाहिए। ऑल्सो द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड और अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ द 2-year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। सेकेंड, ये और में है तो आप ध्यान रखिएगा, अ बैचलर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स मस्ट बी एक्वायर्ड। एस्पिरेंट्स मस्ट हैव कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ बैचलर्स डिग्री, यानी कि BEd उन्होंने 1 साल एटलीस्ट कंप्लीट कर लिया हो। और graduation with at least 45% marks in the relevant discipline, and he or she must also complete a year in bachelor's of education। यानी कि BEd का 1 ईयर मिनिमम उन्होंने कंप्लीट किया होना चाहिए NCT के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड। इसी को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। कैंडिडेट मस्ट पास सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट ऑफ 50% मार्क्स, सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th। ऑल्सो दे मस्ट हैव either passed or appearing in the final year of 4 years bachelor's degree in elementary education। यानी कि या तो वो अपने BLEd में 4th ईयर में अपीयर कर रहे हो, 4th ईयर इज द लास्ट ईयर ऑफ दिस डिग्री दोस्तों, तो या तो वो 4th ईयर के एग्जाम्स के लिए अपीयर कर रहे हो या उन्होंने वो चीज कंप्लीट कर रही हो, तभी वो सीटेट पेपर 2 के लिए एलिजिबल है। और कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, सीनियर सेकेंडरी को ध्यान रखिएगा। अलॉन्ग विद इट दे मस्ट हैव पास्ड और शुड बी अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर दीज कोर्सेज। अगर इस किसी भी कोर्स के अंडर या इन किसी भी कोर्सेज को कैंडिडेट परस्यू कर रहा है और वो उसके 4th ईयर में है तो भी वो सीटेट पेपर 2 के लिए एलिजिबल है दोस्तों। और aspirants must have done graduation with at least 50% marks। Also they should have passed or appearing in the 1 year BEd in special education। जो special education में BEd होता है that is for 1 year, या तो उन्होंने वो complete कर लिया हो या फिर वो उसके लिए appear कर रहे हो दोस्तों। सो आई होप CTET का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 ये आपको क्लियर हो गया होगा। CTET का जो पैटर्न होता है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो हर ईयर अपडेट भी होता है। सो मेक श्योर कि जब भी आप अपीयर करने जा रहे हैं इन एग्जाम्स के लिए तो आप एक बार इनको चेक जरूर कर लें, एक बार आप क्रॉस चेक जरूर कर लें ये सारी इंफॉर्मेशन को। सो दोस्तों अब जानते हैं कि क्या मार्क्स रहते हैं, क्या कट ऑफ जाती है CTET के एग्जाम्स के लिए, प्लस क्या एज लिमिट होती है कैंडिडेट्स के लिए टू बी एलिजिबल फॉर CTET एग्जाम्स। द मैक्सिमम मार्क दैट कैन बी सिक्योर्ड इज 150, क्योंकि मैंने आपको बताया 150 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, तो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कैंडिडेट 150 के 150 मार्क्स सिक्योर कर सकता है। द कट ऑफ इज जनरली 90 मार्क्स फॉर द जनरल कैटेगरी एंड 82 मार्क्स फॉर द अदर कैटेगरीज। ये जो एक मैंने कट ऑफ आपको बताई है, दिस इज अ एस्टिमेटेड या फिर अप्रोक्सीमेट नंबर, दिस इज नॉट द एक्चुअल नंबर, ये वैरी करता है ईयर टू ईयर। तो एज लिमिट क्या होती है CTET के कैंडिडेट्स के लिए? देयर इज नो एज रेस्ट्रिक्शन फॉर द CTET एग्जामिनेशन, हाउएवर द कैंडिडेट मस्ट बी एट लीस्ट 17 टू अपीयर फॉर द CTET एग्जाम। यानी कि CTET ने ऐसा कोई एज लिमिट नहीं लगाया है दोस्तों कि कैंडिडेट को 25 साल के बाद एग्जाम नहीं दे सकते हैं या 22 साल के बाद एग्जाम नहीं दे सकते हैं। अभी तक तो ऐसा कोई एज लिमिट सेट नहीं किया है CTET ने। बस एक छोटी सी चीज़ है कि कैंडिडेट कम से कम 17 साल का होना चाहिए या होनी चाहिए जब वो अपीयर कर रहे हैं फॉर CTET। ऑल्सो जितना भी मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले बताया, अगर वो सब में आप क्वालिफाई कर रहे हैं सो यू आर एलिजिबल फॉर CTET एग्जाम।
सो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए, नीचे कमेंट्स जरूर कीजिए, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं सीटेट का एक ब्लॉग भी आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी। गो थ्रू इट एंड यू विल डेफिनेटली गेट टू नो मोर अबाउट सीटेट। ऑल्सो शेयर द वीडियो एंड चैनल तो अभी तक आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट दोस्तों।